शहर में दिन का आगाज 21 तोपों की सलामी से हुआ। महफूज शहीद गैरजन में नमाज फजर के बाद पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से 21 तोपों की सलामी दी गई। फजा नारा तकबीर अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान की तकरीबात मनाने का सिलसिला जारी। मजार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। मजार इकबाल पर पाक फिजाइया के दस्ते ने पाक रेंजर्स से चार्ज संभाल लिया। ग्रेटर इकबाल पार्क में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। रंगो नूर की बरसात, फजा रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठी। करारदाद पाकिस्तान की यादगार मीनार पाकिस्तान का अहाता रोशनियों में नहा गया। शहरियों की बड़ी तादाद आतिशबाजी देखने उमड़ आए। आजादी फ्लाईओवर पर भी शहरियों का हुजूम। पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। हमारे हौसले बुलंद हैं। उनासीफा यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे से मनाया जाएगा। 23 मार्च 1940 की करारदाद पाकिस्तान की यादें ताज़ा। आज़ाद वतन के हसूल की जिदोजहद करने वाले कौमी हीरोज को सिटी न्यूज नेटवर्क का सलाम। शहर भर में मुख्तलिफ तकरीबात में कौमी हीरोज को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। यौम पाकिस्तान पर शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। माल रोड, चेरिंग क्रॉस, लाहौर केनाल भी बरकी कुमकुमों से सज गई। रोशनियों से सजे दरख्त दिलफरेब मनाजिर पेश करने लगे। माल से जेल रोड अंडरपास तक फ्लोट ही फ्लोट। पाकिस्तान की तारीख और सकाफत एक ही जगह जमा होने का गुमान। रंगो नूर के सैलाब ने नहर पर समा बांध दिया। हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम। जी हाँ, दिलो निगाह में समाता, तमाम आलम पे छाता। सब जिलाली झंडा कौमी उफक पर मोहब्बत, इसार और यकजहती की अलामत। सफेद रंग अकलियतों के हुकूक की पासदारी और तहफ्फुज की जमानत। यौम पाकिस्तान कौमी परचम का पैगाम ताज़ा करने का दिन है। आईजी पंजाब का यौम पाकिस्तान शायान और शान तरीके से मनाने और फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम का हुक्म। पुलिस लाइंस पर कौमी परचम लहराने, परेड्स और तकरीबात करवाने की हिदायत। 23 मार्च 1940 का दिन तहरीक पाकिस्तान के दौरान संगे मील की हैसियत रखता है। आज के दिन की तारीखी हैसियत को याद रखने के लिए कायदे आजम लाइब्रेरी में तस्वीरी नुमाइश। तारीख से दिलचस्पी रखने वाले मंदूबीन कहते हैं तारीख के वाकयात सबक आमूज थे, मगर नौजवान नस्ल इन्हें भूलती जा रही है। यूएस कॉन्सुलेट लाहौर का पाकिस्तान से मोहब्बत का अनोखा अंदाज। यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से क्विज कंपटीशन कर डाला। सानहा मॉडल टाउन की तहकीकात का मामला। लाहौर हाईकोर्ट ने नई जेआईटी के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी। नई जेआईटी को काम करने से रोक दिया गया। 3 रुकनी फुल बेंच का पंजाब हुकूमत को नोटिस, जवाब तलब। मियां नवाज शरीफ के गुर्दे मजीद खराब। मर्स स्टेज 3 पर। यूरिया और केराटिनियन की मिकदार हद से ज्यादा। वालिद की बीमारी पर मरियम नवाज तड़प उठी। आज से जेल के बाहर धरने पर बैठने का ऐलान। अपने ट्वीट में कहती हैं हुकूमत जाती मुआलिज को भी मिलने नहीं दे रही। डॉक्टर अदनान 2 घंटे बैठकर वापस आ गए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तबीयत ठीक है। यौम पाकिस्तान पर अवाम को अपनी सियासत से गुमराह ना करें। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना है डॉक्टर्स और जेल हुकाम के मुताबिक मियां साहब की तबीयत ठीक है। तमाम जरूरी तिब्बी टेस्ट लिए जा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ का जेल में इलाज सिर्फ दिखावा। कोट लखपत जेल में कार्डियक यूनिट की हकीकत का पोल खुल गया। जेल में ड्यूटी पर मामूर डॉक्टर्स ने 14 रोज के दौरान नवाज शरीफ को एक मरतबा भी चेक ना किया। गुर्दे के आर्जे के लिए किसी नेफ्रोलॉजिस्ट को जेल ना भिजवाया गया। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के असासा जात केस नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम ने एलडीए से रिकॉर्ड तलब कर लिया। 25 मार्च तक तमाम रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत।
सिर्फ दावे, वादे और सब्ज बाग, तब्दीली सरकार के लिए मसाइल का अंबार। कारकर्दगी की मिसाल कछुए की चाल, हुकूमत 6 माह में आधा तरक्याती बजट भी इस्तेमाल ना कर सकी। 238 अरब के जारी फंड्स में से सिर्फ 81 अरब ही खर्च हुए। तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और अवामी सहूलियात के सैकड़ों मंसूबे नामुकम्मल रह गए। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबा मजीद आसान, हुकूमत पंजाब ने डाउन पेमेंट 10% कर दी। मियां महमूद रशीद कहते हैं दरख्वास्त गुजार को 5 लाख बिला सूद कर्जा देने का इंतजाम कर रहे हैं। हर स्कूल में खेल का मैदान लाजमी, पंजाब हुकूमत तमाम सरकारी स्कूलों में एक ग्राउंड मुहैया करेगी। पहले से मौजूद ग्राउंड्स को भी बहाल किया जाएगा। ग्राउंड्स में खेलों की तमाम सहूलतें और झूले नस्ब किए जाएंगे। नए माली साल में रकम मुख्तस करने की हिदायत। मौसम बदलते ही शहर में डेंगू वायरस सर उठाने लगा। जिना अस्पताल में जेर इलाज 14 साला लाइबा डेंगू बुखार में मुब्तला की तस्दीक। शहर में रवा बरस के दौरान डेंगू के मरीजों की मजमूई तादाद 3 हो गई। गैलरिया मॉल गुलबर्ग में मारूफ कंपनी की लॉन की लॉन्चिंग। सेल सेल सेल, भागो भागो, पकड़ो पकड़ो। अमीर खवातीन ऐसे टूट पड़ी कि खुदा की पनाह। खवातीन और मर्द ऐसे भागे कि कुछ नजर ना आया। खवातीन ने बच्चे भी रोंद डाले। रमजान मुबारक में बिला तातुल बिजली की फराहमी मुमकिन बनाई जाए। वजारत पावर डिवीजन का लेस्को चीफ को मुरासला। रमजान से कबल ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की दुरुस्तगी, इजाफी ट्रांसफार्मर नस्ब करने की हिदायत। ज्यादा पैसों से नहीं, अच्छी मैनेजमेंट से मामलात बेहतर हो सकते हैं। जिन अस्पताल में शेख एजाज अहमद ट्रस्ट डायलिसिस सेंटर की तकरीब से ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज का खिताब। ट्रस्ट की 13वीं सालगिरह पर केक काटा। बेहतर कारकर्दगी वाले मुलाजमीन में असनाद तकसीम की। गौहर एजाज अस्पताल में मरीजों और लवाइकीन के लिए मुफ्त दस्तरख्वान का इफ्तिताह किया। 1500 से ज्यादा अफराद को मुफ्त खाने की सहूलत फराहम की गई। आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी का मीनार पाकिस्तान खिदमत सेंटर का दौरा। खिदमत सेंटर के इंतजामात और सहूलियात का जायजा लिया। सीसीपीओ लाहौर और डीआईजी ऑपरेशंस भी हमरा थे। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का बड़ा फैसला। मुल्क भर में 3 साल जनरल नर्सिंग डिप्लोमा बंद। रवा साल जनरल नर्सिंग डिप्लोमे में दाखिला नहीं होंगे। 2018 में दाखिला लेने वाले डिप्लोमा मुकम्मल करेंगे। सूबों को जेंडर रेशो में रद्दो बदल की इजाजत। हुकूमत पंजाब का शॉपिंग बैग को खत्म करने का प्लान तैयार। महकमा बल्दियात के सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड सैफ अंजुम की जेर सदारत इजलास। मार्केट से बतदरीज शॉपिंग बैग्स को खत्म और मुतबादल इंतजाम भी किया जाएगा। शहर के तमाम स्टोर्स को शॉपिंग बैग का इस्तेमाल कम से कम करने की हिदायत। कैंप और कोट लखपत जेल के कैदियों को कैलोरीज से भरा खाना मिलेगा। मेन्यू में दूध, फ्रूट और गोश्त भी शामिल। सेहतमंद ग़िज़ाई जदूल से मुतालिक समरी मंजूरी के लिए वज़ीर को इरसाल। मुज़रे सेहत और जाली खुर्दनी तेल तैयार करने वालों की शामत। फूड अथॉरिटी का मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन। 719 सील, 16,600 लीटर मुज़रे सेहत तेल बरामद कर लिया। कौमी झंडा किसी भी कौम के लिए इंतहाई अहमियत रखता है। पाकिस्तान का साब-जिलाली परचम भी पाकिस्तानी तहजीब और सकाफत की भरपूर अक्कासी करता है। ये झंडा 11 अगस्त 1947 को क़याम पाकिस्तान से चंद दिन पहले ही मजलिस आइन साज से मंजूर होकर कौमी झंडे के तौर पर मुतारिफ हुआ। मजीद जानते हैं रजा खरल से। दिन पहले यानी 11 अगस्त 1947 को आइन साज असम्बली का इजलास हुआ और उसमें पाकिस्तान के पहले झंडे की भी मंजूरी ली गई। ये कौमी झंडा बाद में कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने जब इसमें तरामीम करवाई कि इसमें अक़लियतों को भी मुनासिब नुमाइंदगी दी जानी चाहिए उनकी आबादी के तनासुब से, तो उसमें सफ़ेद रंग का इजाफ़ा किया गया। यूँ झंडा जो आजकल लहराया जाता है, जो पाकिस्तान का कौमी झंडा है, ये मारज़े वजूद में आया। ये झंडा अक़लियतों के साथ उन्स और मोहब्बत की इलामत भी समझा जाता है और इसीलिए इसमें सफ़ेद रंग को अहमियत दी गई है। ब्लैक पहले तो
मुस्लिम लीग का फ्लैग था ग्रीन विद अ चांद तारा। अब आया पाकिस्तान, कायद ने कहा अब ये फ्लैग तो हम नहीं चला सकेंगे क्योंकि ये तो मुस्लिम लीग का फ्लैग है, मतलब है कि मुस्लिम का फ्लैग है। तो आप मेहरबानी करके जाके और ये माइनॉरिटीज के लिए भी इनको इंट्रोड्यूस अंदर लगा दे हमारे फ्लैग में। इस फ्लैग के अंदर सिर्फ ग्रीन पार्ट था, वाइट पार्ट नहीं था, जो कि मुस्लिम लीग का झंडा था। जब कायदे आज़म के पास वो फ्लैग आया और उन्होंने पूछा कि इसमें माइनॉरिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन कैसे हो रही है, तो कहा गया कि ये मुस्लिम लीग का ही फ्लैग है। तो इस पर कायदे आज़म ने जो उनके साथ मौजूद थे उन्हें बताया कि आप इसके अंदर एक वाइट पैच जो है वो लगाएं। पहला जो झंडा डिज़ाइन था, इसका डिज़ाइन बनाया था या सिया था मास्टर अल्ताफ़ हुसैन ने, और दिल्ली में जून में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भी ये दिखाया गया। और यही झंडा बाद में 11 अगस्त 1947 को जब मंजूर हुआ तो फिर पाकिस्तान का कौमी झंडा बन गया। असल में ये झंडा उसी झंडे की एक तरमीम है या इजाफा है जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का झंडा था और 1906 से क़याम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के वक्त से चला आ रहा था, और यही झंडा बाद में पाकिस्तान का कौमी झंडा भी बन गया। कैमरामैन सैयद महराज के साथ रज़ा खरल, लाहौर।